प्रशांत जी ने सबसे पहले कहा कि अभी जो 70वीं परीक्षा हुई है इस पे विद्यार्थी आंदोलन पर है, तो इसको हम लोग कंधा लगाएंगे, इनके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इनको साथ दिया, उन्होंने साथ बहुत हद तक दिया, अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि तुमको हम न्याय दिला के रहेंगे, जी तोड़ प्रयास करेंगे। और जब एग्जीक्यूटिव फेल कर गया, कार्यपालिका से कोई न्याय की उम्मीद समाप्त हो गई, तो उन्होंने कहा और विचार रखा कि यदि विद्यार्थी चाहें तो हम लोग न्यायपालिका में उनको ले जाने में भी मदद कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी के इच्छा से और उनकी निर्देश से या उनकी जो मंशा है विद्यार्थियों को मदद करने का, इस विचार से मैं और हमारा पूरा ये लीगल टीम मिलके और इसमें विद्यार्थी लोग आए। सबसे पहले विद्यार्थी हैं पप्पू कुमार जी, जो अभी ये बैठे हुए हैं बगल में, ये पिटिशन नंबर 1 है, और भी पिटिशनर्स हैं। ये इन लोगों ने केस कहा और पॉइंट लाया और अपनी बात रखी और बताई, तो हम लोग को लगा कि नहीं, केस में दम है। अब 2-3 मुद्दे जो बड़े स्टार्टलिंग है, जिस पर क्यों नहीं सरकार विचार कर रही है, और हमको लगता है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा इन्फॉर्मेटी, इलीगलिटी, अनफेयर मीन्स हुआ है, शायद चीफ मिनिस्टर को भी नहीं मालूम है। कौन कौन सी घोटाले की बात कर रहे हैं? जैसे पहला कि 2 दिन पहले 5000 विद्यार्थियों का सेंटर बदल दिया गया। 2 दिन पहले 5000 एग्जामिनी का सेंटर बदल दिया गया। 13 को एग्जामिनेशन है, कुछ लोगों का 10 को, कुछ लोगों का 12 को सेंटर बदल दिया गया। इसका क्या मंशा है? क्या कोई फेवरेबल सेंटर पर फेवरेबल विद्यार्थी को ले जाना था, या आप एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो या तो आपका अरेंजमेंट का फेलियर था, या कोई हैंडल था इसको, तो ये जांच का विषय बनता है। दूसरा, ये ट्विटर पर, जिसको एक्स कहते हैं, 13 तारीख को 1 बजे पूरे बिहार में क्वेश्चन लीक हो गया। पूरे बिहार में 912 सेंटर पर 11 बजे ट्विटर पर लीक हो गया। इतना ही नहीं, जो इकोनॉमिक ऑफेंस का जो थाना है AU, उसको भी 1 बजे इसकी सूचना मिल गई। लेकिन आयोग ने इस बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है किसी तरह। आयोग जांच क्यों नहीं कराती है? प्रश्न यही है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जांच का विषय है। हम कह रहे हैं बहुत सीरियस बात है इसकी जांच, तो आयोग पर क्यों जाते हैं? सरकार को जांच करानी चाहिए। आयोग तो खुद कल्प्रिट है, इन्वॉल्व है, ये आयोग का फेल्यूर है। आपने कहा आयोग इन्वॉल्व है, पेपर लीक में बोल रहे हैं? आयोग अपने आप नहीं इन्वॉल्व होता है। आयोग के पदाधिकारीगण, पदाधिकारी में सब नहीं, कुछ पदाधिकारी हैं आयोग के पदाधिकारी, आयोग के भी पदाधिकारी, जिस बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। AU का कुछ रिपोर्ट आया है अखबार में, उसी को पढ़ के, मेरा कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, पेपर में लिख रहा है कि UEO भी कुछ पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट पाया है, प्राइवेसी। तो EU को भी जांच क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? जांच का विषय है, बहुत सीरियस मैटर है। अपना ही SOP इन लोगों ने फॉलो नहीं किया है। 18 सेंटर्स पर तो डायरेक्ट एविडेंस है हम लोग पास, जो हम लोग लिखा है कि जहाँ गड़बड़ी हुई है। जैसे जमुई हाई स्कूल, BS कॉलेज दानापुर, इस्लामी हाई स्कूल, AN कॉलेज, ज्ञान स्कूल, ऐसे इन सब कॉलेज में क्या गड़बड़ी पाई गई है? गड़बड़ी पाई गई है कि कहीं बायोमेट्रिक्स ही नहीं लिया गया, कहीं इन्विजिलेटर ही नहीं गया, कहीं 10 मिनट 15 मिनट लेट से एग्जाम शुरू हुआ। और देखिए ना, सम ऑफिशियल केम एंड टर्न ऑफ दी, अच्छा, SOP के अनुसार हर जगह जैमर लगाना है, तो जैमर नहीं लगा। मैक्सिमम या मोर देन 50% जो एग्जामिनेशन सेंटर है 912 में जैमर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? और विद्यार्थी बहुत से स्टेशनों पर मोबाइल लेके गए अंदर, जैमर नहीं है, मोबाइल लेके गए हैं,
क्या समझ सकते हैं इसके पीछे क्या 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 अनफेयर मीन्स, इससे बड़ा क्या हो सकता है। एसओपी के अनुसार है कि जब बंडल ऑफ क्वेश्चन हो तो विद्यार्थी एग्जामिनी के सामने खोला जाएगा। कोई बिरले ही स्टेशन ऐसा है एग्जामिनेशन सेंटर जहां बंडल ऑफ क्वेश्चंस वेयर ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जामिनी। इसके पीछे क्या है, और ऐसा ऐसा प्राइवेसी एविडेंस मिला। अब जैसे बापू सभागार का ही ले लीजिए, तो बापू सभागार में 173 ही सेट ऑफ क्वेश्चंस आया, 100 इन प्लेस ऑफ 192। क्यों हुआ, क्या कमीशन को पता नहीं था? सबसे बड़ा स्टार्टलिंग है कि बापू सभागार का सुपरिटेंडेंट का डेथ हो गया, तो रिपोर्ट किसने दिया, और वो डेथ कैसे हुआ? इतना प्रेशर में तो नहीं हो गया कि जो इतना बड़ा इलीगलिटी देखा, बेचारे प्रेशर में उससे से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ही डाइड। तो अब क्या बात है क्या नहीं है, तो ये भी तो जांच के विषय है। जांच करने से क्यों भाग रहे हो? और सरकार कह देती है कि पब्लिक सर्विस के विषय जांच करेगा, तो क्या जांच करेगा भाई? वो तो खुद ही इन्वॉल्व है, उसी का अफेयर्स है, उसी का फेल्योर है। अब पुराने ज़माने में विद्वान लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता था। हम लोग के ज़माने में जब हम लोग स्टूडेंट थे तो डॉक्टर राम अवतार शुक्ल थे, कुमार बिमल इधर हाल फिलहाल में इतने बड़े स्कॉलर अपने सब्जेक्ट के, उनको बनाया गया। अभी रिटायर्ड ऑफिसर जो सर्विस गवर्नमेंट का सर्विस देने के लिए नाकाफ़ी माना जाता है 60 के बाद, इसीलिए ना उसको रिटायर करा दिया जाता है। और रिटायरमेंट के दिन उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हैं जिसका कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट से, न कोई अकाउंटेबिलिटी है, न उसी के किसी के प्रति आंसरेबल हैं। अब ऐसे लोगों के हाथ में एग्जामिनेशन बॉडी दे दिया जा रहा है, तो क्या होगा? उनका क्या इंटरेस्ट है इसको प्रोटेक्ट करने का? दे आर नॉट वेरी सीरियस। हम तो लगता है कि 4 लाख विद्यार्थियों का एग्जामिनेशन करने का बिहार पब्लिक सर्विस को बूता नहीं है। उनके पास न इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, न इतना बड़ा विल है, और माफिया का जो बिहार में एक जो सर्किल बना हुआ है उससे निकल नहीं पा रहे हैं ये लोग, उसी में घुस जा रहे हैं।